नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इंडस्ट्रियल गैसेस बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं उनके स्टॉकों को बहुत महत्व मिलता रहा है, चाहे वो KRN हीट एक्सचेंजर हो या रिफैक्स हो। अब तीसरी कंपनी एक और लिस्ट हुई है, एलिनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। वर्तमान में इसका स्टॉक 567 रुपये चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक बहुत जल्दी 1000 रुपये पार करेगा, क्योंकि 5 दिन में लिस्टिंग के बाद लगातार 17% का रिटर्न है। मैंने हुए नहीं है अभी, लिस्टिंग दिनांक 1 जुलाई को है, 7 दिन व्यतीत हुए हैं। 7 दिन में ओवरऑल 6.5%, 588 रुपये हाई है, 486 रुपये लो है। आज भी अगर हम देखें तो स्टॉक खुलने के बाद दिन भर नीचे चलता रहा, 2.7% की गिरावट थी 2:05 तक, और अचानक से एक उछाल आई और एकदम से स्टॉक 7% बढ़, फिर आखिरी में करेक्ट हुआ और बढ़त मात्र 1% के आसपास रह गई। 567 रुपये, 143,657 शेयर BSE में ट्रेड हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए इसको ध्यान में देना चाहिए। 1970 में बनी कंपनी, 55 साल हो गए, बहुत पुरानी कंपनी है। लिस्टिंग बहुत बाद में हो रही है। कंपनी का मेन कारोबार है इंडस्ट्रियल गैसेस बनाना, जिसमें कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड स्पेशली गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, एरोगन्स एक्सेट्रा, सिलेंडर के द्वारा, क्रायोजेनिक टैंकर्स के द्वारा और ऑन साइट जनरेटर के द्वारा। मार्केट पोजीशन में मार्केट लीडर है वेस्ट बंगाल में, दक्षिण में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। फर्स्ट सेटअप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टर ईस्टर्न इंडिया में इसका बिजनेस है। 8 से 9 प्लांट है अक्रॉस ईस्टर्न, साउदर्न और सेंट्रल इंडिया में। टोटल कैपेसिटी है 1250 TPD। कस्टमर लगभग 1829 क्लाइंट है FY25 में। सेक्टर में स्टील हो, फार्मा हो, हेल्थ केयर, डिफेंस, स्पेस, रेलवे। इससे 85% रेवेन्यू रिपीट क्लाइंट से आती है। मेडिकल गैसेस में सॉल्यूशन कंपनी देती है, जिसमें हाई प्योरिटी मेडिकल गैसेस, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम और पाइपलाइन सर्विस प्रदान करती है। EPC मॉडल भी है कंपनी का, इक्विपमेंट का। टंकरी वेयर सेपरेशन यूनिट बनाती है, क्रायोजेनिक प्लांट्स बनाती है, स्टरलाइजेशन सिस्टम, वेंटिलेटर, ECG मशीन्स, लंग्स फंक्शन टेस्टिंग इक्विपमेंट। रणनीतिक महत्व के रूप में सप्लायर है गैसेस की डिफेंस को, स्पेस प्रोग्राम को, DRDO को, एम्स को। इंडियन रेलवे का संक्षिप्त नाम है EIGL। अभी हाल ही में इसका IPO आया था, जिसका साइज 852 करोड़ रुपए था। टोटल फ्रेश इशू 400 करोड़ का था। प्रमोटर प्लस ऑफर फॉर सेल भी था। 380 से 400 रुपये शेयर की वैल्यू थी। 37 शेयर्स का लाट साइज था। अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था। 492 में लिस्ट हुआ था। 23% प्रीमियम के बाद बढ़ता ही गया है। इंटरडे हाई 541 तक। कंपनी कैपेक्स में इंस्टॉल करेगी 220 TPD एयर सेपरेशन यूनिट एट अल्बेरिया में, अल्बेरिया सेकंड। 104 करोड़ लागत होगी, जिसकी जो अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ये दोस्तों बढ़िया शुरुआत में 18.2 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 18 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू कम है, ई आवाज ज़्यादा है, 100 के आसपास पहुंच गया है। मुख्य रूप से इसका पीयर्स है लिंडे इंडिया,
क्वार्टरली रिजल्ट मात्र 24.44 करोड़ का था। उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.21 का था। 1 रुपये 33 पैसे का EPS था और मात्र 87 लाख का नेट प्रॉफिट था। कंपनी पहली बार क्वार्टर से प्रॉफिट में आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 87 लाख था। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से 91% है। पिछले साल से सेल्स ग्रोथ 16% की है और 18% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिजर्व कंपनी के पास 467 करोड़ के हैं। 247 करोड़ के बारोइंग है। 281 कर्मचारी काम करते हैं। बहुत छोटी सी कंपनी है। आज मार्केट कैप 8034 करोड़ पहुंच गया। 7 जुलाई को 52 वीक हाई बनाया 588 का और 1 जुलाई को 486 था। इस पे नज़र रखिए दोस्तों। दूसरा स्टॉक है टूरिज्म फाइनेंस का। ये स्टॉक इसलिए मुझे पसंद आ रहा है कि इसने रिटर्न बहुत शानदार दिया है। इसमें एक ब्रेकआउट आया है 25 मार्च 2025 से। ऐसा भागा है ये स्टॉक कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में कंपनी अपनी बैठक में घोषणा की है उनकी 10 जुलाई तक होने वाली है, जिसमें स्टॉक को स्प्लिट करने की बात चल रही है। दोस्तों, टूरिज्म एक उभरता हुआ क्षेत्र है भारत का और ये भारत की से सरकारी कंपनी है, कारपोरेशन है, निगम है, छोटे से कंपनी है। ये 35 एम्प्लॉई है। टूरिज्म सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी। पहले इस स्टॉक को हम देखते हैं तो 5 दिन में ही 18% की बढ़त आई है। 1 महीने में 19% की, 6 महीने में 65% की बढ़त आई है। जिसमें मैंने बताया 24-25 मार्च को से जो बड़ा ब्रेकआउट आया है तो वहाँ से 99.57 पर 3 महीने में बढ़ चुका है। स्टॉक लगभग 3.5। 1 साल में मात्र 31 और 5 साल में बड़ा शानदार रिटर्न दिया है इसने। पहले 254 का हाई बनाया था, अब उसको तोड़ चुका है। 279 का हाई हो गया। आज 52 वीक हाई 283 रुपये 90 पैसे गया और 279 में बंद हुआ है। 6.24% बढ़कर आज अचानक से बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा गया। 56,33,442 शेयर्स का समानता। 20 दिन का शेयर का वॉल्यूम 10 लाख का है। एकदम से 4 गुना वॉल्यूम बढ़ना और 58% की डिलीवरी रही है। 10 रुपए के फेस वैल्यू में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट को लेकर बोर्ड की बैठक की घोषणा की है। उसके बाद जबरदस्त उछाल देखा गया है। कंपनी 10 जुलाई को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। ये खबर निकल के आने के बाद निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। एक समय ये 8.21% तक बढ़ गया था NSE में। कंपनी ने नियमों के मुताबिक 1 जुलाई से इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी। 48 घंटे के लिए बंद रहेगी। एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2525 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11, रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है 9 की। 10 रुपये के फेस वैल्यू में। बुक वैल्यू अच्छी 131 रुपये की। PE बढ़िया में 25 के मल्टीपल में। इस टाइप का ब्रेकआउट देखा जा रहा है। 10 जुलाई तक ये भागता हो सकता है। भागता। इसकी स्थापना 1989 में हुई। यह कंपनी शुरू में भारत के पर्यटन क्षेत्र को वित्तीय और सलाहकारी सेवा देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और अब ये शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, NBFC और रियल एस्टेट सेक्टर को भी किफायती और मध्यम आय वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। 2025 में TFCI के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। Q4 में कंपनी ने 44.98 करोड़ का लाभ की रेवेन्यू दर्शाई, जो पिछले साल से 27% ज़्यादा थी। नेट प्रॉफिट 30 करोड़ बताया, जो 48% ज़्यादा था पिछले साल से। EPS 3 रुपये 26 पैसे, जो 44% ज़्यादा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत गजब का है 67%, 16% ज़्यादा पिछले। टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों दृष्टि से स्टॉक मजबूत नज़र आ रहा। 45%, 45.52% पब्लिक है,
47.19% में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, 3.85 बार प्रोमोटर हैं, 3.44 FII। जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें निवेश किया हुआ है, इससे लगता है 2-3 महीने के लिए इसको समय देना चाहिए, अगले क्वार्टर तक रखना चाहिए। 280 का 270 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा, अच्छा डिविडेंड भी देती है। 1124 करोड़ के रिजर्व लॉन्स इस कंपनी पर है। जबरदस्त 5 साल में रिटर्न देने वाली इस कंपनी पर नजर रखिए। धन्यवाद दोस्तों।